नमस्कार, आप सभी लोगों को एक बार फिर हम इस YouTube चैनल पर जुड़ चुके हैं। आप सभी लोग मेरे साथ बने हुए हैं, इस बात के लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूं। और मैं ख़ास करके धन्यवाद देता हूं उस महान परमेश्वर का जिसने मुझे और हम सभी को ये मौका दिया कि हम एक बार फिर इस प्रकार से जुड़ सकें। आज एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूं जिसमें हम कुछ और बातों को समझने की कोशिश करेंगे। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो ये है कि परमेश्वर के वचनों को पढ़ने से हमारे जीवन में किस प्रकार के बदलाव आते हैं, या परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में किस प्रकार के बदलाव को ले आता है। ज़्यादा समय ना लेते हुए हम लोग टॉपिक की ओर बढ़े। आइए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। एक बार की बात है जब एक व्यक्ति एक चिड़ियाघर में घूमने जाता है और इस घूमने के दौरान उसके साथ एक उसका गाइड होता है जो उसे हर एक जानवर के विषय में बता रहा होता है। वो लोग इसी प्रकार से उस चिड़ियाघर में आगे की ओर बढ़ते हैं और ये जो व्यक्ति जो वहाँ घूमने आया होता है वो एक बड़े से विशाल से हाथी को वहाँ देखता है जिसके पैरों पर एक बहुत ही पतली सी रस्सी बंधी हुई है और उस रस्सी को जो है एक कमज़ोर सी लकड़ी के साथ बांध दिया गया है। जब ये बात को जब वो व्यक्ति देखता है तो बड़ा आश्चर्यचकित हो जाता है और वो ये बात को सोचने लगता है कि इतना विशाल सा जानवर यानी कि इतना विशाल सा हाथी जो है वो इतनी पतली रस्सी से बंधा हुआ है और वो क्यों नहीं अपने पूरी ताकत को लगाकर इस रस्सी को तोड़कर, उस लकड़ी को तोड़कर आगे की ओर बढ़ जाता है। क्यों ऐसा नहीं कर रहा? और इस प्रकार की शंका को अपने मन में रखते हुए वो व्यक्ति जो है अपने गाइड से, जो उसका अनुयायी होता है उस समय पर, उससे पूछता है कि क्या कारण है कि ये जो विशाल हाथी है वो उस पतली रस्सी से बंधा हुआ है पर वो उससे बाहर नहीं निकल पा रहा या वो उसे तोड़कर आज़ाद नहीं हो पा रहा। तब जो उसका अनुयायी होता है, गाइड होता है, वो उसे इस बात को बताता है कि ये जो हाथी है जिसे आप अभी देख रहे थे, इसे बचपन में उसी रस्सी से, उसी प्रकार की रस्सी से बांधा जाता था और वही लकड़ी जिसे आज आप कमज़ोर कह रहे हैं उसी लकड़ी से उसे बांधा जाता था। बचपन में जिस रस्सी से उसे बांधा गया था और जिस लकड़ी से उसे पकड़ कर रखा गया था वो अब तक उसे स्मरण है। और अपने बचपन में जब वो हाथी छोटा था उसने अपनी अति प्रयास को किया है उस रस्सी से निकलने की, पर उस समय वो रस्सी बड़ी मजबूत थी उसके लिए क्योंकि वो उतना विशाल नहीं था, वो छोटा था। उस रस्सी से बंधे रहने के बावजूद वो इस चीज़ को सीख चुका था कि मैं इससे निकल नहीं सकता। और वही रस्सी और वही लकड़ी जो है उसके बुढ़ापे तक यानी कि उसके मजबूत हो जाने तक, उसके विशाल हो जाने तक इस ख्याल को उसके दिमाग में बनाए रखा कि मैं कभी भी इस रस्सी को तोड़कर निकल नहीं सकता। तो इस बात को जब वो व्यक्ति सुनता है तो बड़ा ही आश्चर्य हो जाता है, बड़ा ही अचंभित हो जाता है कि बचपन में सिखाई हुई चीज़, अपने बचपने में सिखाई हुई चीज़ जो है वो हाथी उसे त्याग नहीं पा रहा, यानी कि उसे छोड़ नहीं पा रहा है क्योंकि वो इस चीज़ को सीख चुका है कि वो रस्सी और वो जो लकड़ी है वो बहुत ही मजबूत है। इस विशाल हाथी की कहानी से हम एक महत्वपूर्ण चीज़ को सीखते हैं और वो ये है कि बचपन में सीखी हुई चीज़ को, यानी कि बचपन में सीखे हुए ज्ञान को, बातों को वो हाथी कभी नहीं भूला। उसके लिए अभी भी वो रस्सी बड़ी मजबूत थी। इससे हम क्या सीखते हैं? इससे हम ये सीखते हैं कि हमारे बचपन में सीखी हुई बातों को, हमारे लड़कपन में सीखी हुई बातों को
भी हम कभी नहीं भूलते। परमेश्वर का वचन जिसे हम अपने बचपन में सीखते हैं उसे हम कभी भी त्यागते नहीं हैं। हमारे बचपने में चीज़ों को सीखना बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है। क्या हम अपने बचपन में उन सारी चीज़ों को सीख रहे हैं जिसे हमें सीखने की आवश्यकता है? आप में से कई लोग जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं वो इस प्रकार से बोल सकते हैं कि हम तो अब अपने बचपन में नहीं हैं। पर परमेश्वर का वचन कहता है कि जिस वक्त हम परमेश्वर को जान जाते हैं, जिस वक्त हमारा उद्धार हो जाता है, वहीं से हमारा बचपन शुरू हो जाता है। यानी कि जब हम उद्धार को प्राप्त कर लेते हैं, हम परमेश्वर में एक नए जन्म को लेते हैं, हम उसमें एक नए जन्म को प्राप्त करते हैं, और वही समय है जब हम क्या करते हैं, परमेश्वर के वचनों को सीखना शुरू करते हैं। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, जिस चीज़ को मैं कहना चाहता हूँ कि अभी वो समय है जब हमें उसके वचनों को सीखना है, उसे समझना है और उसके अनुसार चलना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें मदद करेगा हम उसमें आगे बढ़ें। हमारे बचपन में हम सीख जाए ताकि हमारे बुढ़ापे तक हम उसे स्मरण रखें। परमेश्वर के वचन में ऐसी 6 बातें हैं जिसे हमें सीखने की आवश्यकता है। 6 बातें जो हमें हमारे विश्वासी जीवन में मजबूत बनाएगी। ईश्वर की ऐसी 6 बातें हैं जिसे हमें अपने बचपन में सीखने की आवश्यकता है, ताकि हम अपने बुढ़ापे तक, यानी कि ताकि हम अपने जवानी तक, ताकि हम अपने आने वाले जीवन में मजबूत होकर परमेश्वर के साथ बढ़ सकें। ऐसी 6 बातों को हम आज देखेंगे। पहली बात की ओर ज़रा हम जल्दी से मुड़ेंगे। परमेश्वर का वचन जो है वो हमारे उद्धार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। परमेश्वर का वचन हमें उद्धार की ओर ले जाता है, हमें उद्धार की ओर बढ़ाता है। आइए हम लोग रोमियो की किताब उसका 10वां अध्याय और उसके 9वें पद को पढ़ें। वहाँ पर इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन में विश्वास करे और परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया है, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। दूसरी तरफ इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। हम नए जन्म को प्राप्त करते हैं जब हम परमेश्वर के उन महान वचनों को, प्रभु यीशु मसीह के वचनों को अपने जीवन में अंगीकार और ग्रहण करते हैं। परमेश्वर का वचन क्या है? पवित्र शास्त्र बाइबल, जिसे हम सभी लोग जानते हैं। पहले पत्रस की किताब उसके पहले अध्याय के 23वें वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि हम नया जन्म प्राप्त करेंगे। दूसरी बात की ओर, शास्त्र यानी कि परमेश्वर का शास्त्र जो है, पवित्र शास्त्र जो है, वो हमारे कदमों का मार्गदर्शन करता है, हमारे कदमों का मार्गदर्शन करता है। इस प्रकार से भजन संहिता 119 उसके 105 में लिखा हुआ है, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। वो हमारे मार्ग के लिए उजियाला है, हमारे पैर के लिए दीपक है, यानी कि हमें सही डायरेक्शन में, हमें सही रास्ते पर ले जाने के लिए परमेश्वर का वचन हमारी मदद करता है, मार्गदर्शन करता है। तीसरी बात की ओर मुड़ते हैं। परमेश्वर का वचन हमारे ज्ञान के लिए निर्देशित करता है, यानी कि हमारे ज्ञान को निर्देशित करता है, हमारे समझ को निर्देशित करता है। परमेश्वर का वचन भजन संहिता 119 उसके 130 में इस बात को लिखता है, तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है, उससे भोले लोग समझ को प्राप्त करते हैं। परमेश्वर के ज्ञान के खुलने से, परमेश्वर की बातों के खुलने से हमें ज्ञान जो है प्राप्त हो जाता है, हमारे ज्ञान को, हमारे समझ को निर्देशन मिलता है। बहुत ज़रूरी हमारे जीवन में परमेश्वर का निर्देशन प्राप्त करना। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम अपने इच्छाओं से कई सारी चीज़ों को करते हैं, पर उसमें हम आशीष को प्राप्त नहीं कर सकते। पर जो लोग परमेश्वर की आवाज़ को सुनते हैं, प्रभु यीशु मसीह की आवाज़ को सुनते हैं, वो सही निर्देशन को प्राप्त करेंगे, वो सही डायरेक्शन में मूव करेंगे, सही तरफ अपने जीवन में बढ़ेंगे। चौथी बात की ओर आते हैं हम लोग। परमेश्वर का वचन हमारे बोझ को उठाता है। परमेश्वर का वचन जो है हमारे बोझ को उठाता है। आइए हम लोग भजन संहिता उसके 119 और उसके 28 में पढ़ते हैं इस बात को, मेरा जीवन
उदासी के मारे गल गया है, तू अपने वचन के अनुसार मुझे संभाल। परमेश्वर हमारे बोझ को उठाता है, वो हमारे बोझ को संभालता है। आप में से कई लोग, हम में से कई लोग इस लॉकडाउन के दौरान, इस कोरोना काल के दौरान कई प्रकार के उदासी से, निराशा से और डिप्रेशन से होकर गुजर रहे होंगे। पर परमेश्वर का वचन हमें यहाँ पर इस बात को समझाता है कि वो हमारे उस उदासी की अवस्था में हमारे बोझ को उठाने वाला परमेश्वर है। वो कौन है? स्वयं प्रभु यीशु मसीह, जो हमारे बोझ को उठाता है, जो हमारे बोझ को अपने ऊपर लेता है। पांचवी बात की ओर आते हैं। परमेश्वर का वचन आनंद लाता है हमारे जीवन में, हर प्रकार के आनंद को हमारे जीवन में ले आता है। भजन संहिता 119 उसके 111 में इस बात को लिखा है, मैंने तेरी चितौनियों को सदा के लिए अपना निज भाग कर लिया है, क्योंकि वे मेरे हृदय के हर्ष का कारण है। यानी कि परमेश्वर का वचन जो है, यानी कि पवित्र शास्त्र बाइबल जो है, हमारे जीवन में उस आनंद, उस हर्ष, उस उल्लास को ले आता है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, अगर आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह पर अपना ईमान लाते हैं, उद्धार को प्राप्त करते हैं, परमेश्वर का वचन आपके जीवन में वो खुशी, वो हर्ष, वो आनंद ले आएगा जिसे आपने आज तक कभी अपने जीवन में प्राप्त नहीं किया है। इसी प्रकार के आनंद और खुशी के विषय में परमेश्वर हमें बुलाता है। वो कहता है कि तुम मेरे पास आओ और उस आनंद को, उस खुशी को, उस हर्ष को प्राप्त करो। छठी बात की ओर आएंगे। शास्त्र हमें शांति देता है। पवित्र शास्त्र वचन जो है हमें शांति देता है। परमेश्वर का वचन भजन संहिता उसका 119 उसके 165 में इस बात को लिखा है कि तेरी व्यवस्था से प्रीति रखने वालों को बड़ी शांति होती है, बड़ी शांति मिलती है और उनको कुछ ठोकर नहीं लगती। परमेश्वर का वचन यहाँ पर बताता है कि अगर जो लोग पवित्र शास्त्र पर विश्वास करते हैं, वो उस शांति को प्राप्त करेंगे जिसे स्वयं परमेश्वर हमें देना चाहता है, और फिर वो कभी ठोकर नहीं खाएंगे। तो वो जो शांति जिसके विषय में आप बात करते हैं, आज कई लोग कई प्रकार के क्लेश, संकट, तकलीफ से होकर गुजर रहे हैं। कई लोगों के जीवन में वो सच्ची शांति नहीं है, पर परमेश्वर का वचन हमें यहाँ पर इस बात को बताता है कि अगर आप उसके वचनों के अनुसार चलते हैं तो वो शांति को प्राप्त करेंगे जिसे वो आपको देना चाहता है। तो आप क्या उस शांति को प्राप्त करना चाहते हैं? क्या आप उसकी ओर बढ़ना चाहते हैं? क्योंकि यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि जब आप उसको अपने जीवन में अंगीकार कर लेंगे, आप उसे अपने जीवन में स्वीकार कर लेंगे, तो परमेश्वर वो शांति आपके जीवन में ले आएगा जिसे देने की इच्छा, जिसे देने का आश्वासन परमेश्वर आपको देता है। इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि अगर आप उस पर विश्वास करें तो आपको वो शांति प्राप्त होगी या नहीं होगी, वो ज़रूर होगी। और परमेश्वर का वचन इस बात को बहुत ही दृढ़ता के साथ बताता है। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, इन 6 बातों को हम लोगों ने परमेश्वर के इन पवित्र शास्त्र से देखा। क्या आप इन 6 बातों को अपने जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं? आइए हम इन 6 बातों को अपने जीवन में लागू करें। एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद करता हूं कि आप लोग मेरे इस YouTube चैनल पर जुड़े, आपने परमेश्वर के उन वचनों को सुना जिसे परमेश्वर आज आपको देना चाहता था। आज परमेश्वर जिसे आपको बताना चाहता था, आपसे बातें करना चाहता था। और मुझे इस बात का आश्वासन है कि आने वाले समय में मैं आप लोगों के लिए और भी बहुत सारे वीडियोस लेके आऊँगा जहाँ पर आप लोग इसी प्रकार से परमेश्वर के कई अनेक वचनों को सुन पाएंगे। आज मैं आप लोगों के साथ जुड़ पाया, आने वाले समय में और भी लोग मेरे साथ जुड़ेंगे जिनके द्वारा आप परमेश्वर के उन महान वचनों को, बड़े वचनों को, मजबूत वचनों को सुन पाएंगे जो आपके जीवन में बदलाव को ले आ सकते हैं। ये मेरे वचन नहीं है, ये परमेश्वर के वचन है जो आपको उत्साहित करता है, हर्षित करता है। एक बार फिर मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद देता हूँ खास करके उस महान परमेश्वर का जिसने मुझे ये मौका दिया कि मैं आप लोगों के साथ जुड़ जाऊँ। और अंत में इस बात को कहना चाहूँगा कि जिस खुशी को आपने प्राप्त किया, जिस आनंद को आपने प्राप्त किया, दूसरों तक पहुँचाएं। इस वीडियो को दूसरों तक शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से इस वीडियो के द्वारा, इस वीडियो के माध्यम से बातचीत करें और इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और लोगों के साथ शेयर करें ताकि जो खुशी आपने प्राप्त की है वो दूसरे भी प्राप्त कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से आप सभी लोगों को।